हेलो एंड वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री सीरीज। इसमें बेसिकली हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटीन के डिग्रेडेशन के बेसिकली दो पाथवे हैं, एक जिसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को तोड़ते हैं और एक दूसरा जिसमें मर्जी नहीं चलती, बॉडी खुद ही काम करती है। ओबियसली जो काम आपने अपनी मर्जी से करवाना है उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे इन फॉर्म ऑफ एटीपी। जो नहीं करवाना उसको बॉडी जैसे मर्जी करे, हमें क्या, हमें कौन सा हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। तो इसी तरह जब एटीपी डिपेंडेंट आपने किस चीज़ की चीज़ करवानी है तो उसमें यूबिक्विटन प्रोटियोसोमल सिस्टम यूज़ होता है। ये एक सिस्टम है जो एटीपी यूज़ करता है और स्पेसिफिक प्रोटीन को तोड़ता है जिसको हमें ज़रूरत होती है तोड़ने की। और जो लाइसोसोमल है ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये नॉन सेलेक्टिवली तोड़ता है। कोई भी चीज़ आई, आपको पता है लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं लाइसोसोमल वेसिकल में, और उसके साथ ये सारे के सारे उसको भाईजान ख़त्म करने के लिए आ जाते हैं और तोड़ डालते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो यूबिक्विटन वाला है ये साइटोसोल में होता है और ये लाइसोसोम में होता है, ठीक है। अब यूबिक्विटन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली वर्क कैसे करता है, कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर जिसको हमें तोड़ना है उसके साथ इन्होंने एक यूबिक्विटन के 4 मॉलिक्यूल अटैच करने हैं और उसको स्पेसिफिक करना है। ये 4 मॉलिक्यूल किस तरह से अटैच होते हैं, बेसिकली 3 एंजाइम की हेल्प से अटैच होते हैं। फर्स्ट E1 जो यूबिक्विटन को जस्ट एक्टिव करता है, ठीक है, E1। E2 ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर करता है और कॉन्जुगेट करता है, जोड़ता है यूबिक्विटन को उस स्पेसिफिक चेन से, ठीक है। और E3 जो ये जिसके साथ यूबिक्विटन प्रोटियोसोम एक प्रोटीन चेन होती है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होगा यूबिक्विटन, उसको आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कि आज मैंने इसको तोड़ना है, ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसेस एक साइकिल टाइप होता है। ये कैसे होता है बेसिकली वो हम बुक से देखते हैं। होता यूँ है कि एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन आती है अमीनो एसिड की, ठीक है जी, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन आती है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है। कैसे होती है कि मैंने जैसे बोला कि यूबिक्विटन के 4 मॉलिक्यूल ये बने हुए हैं ना, इसके साथ अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ E1। पहले E1 ने इसको एक्टिव किया, E2 ने इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक हो गया। इसी दौरान एक प्रोटियोसोम एंजाइम अटैच हो जाता है, ठीक है। अब हुआ ये, सबसे पहले यूबिक्विटनाइजेशन हुई, मतलब कि 4 यूबिक्विटन के मॉलिक्यूल अटैच हो गए। जब 4 अटैच हो गए तो हमने बोला कि ये पॉली यूबिक्विटन चेन बन गई, ये वाली, क्योंकि बहुत सारे अटैच हैं। अब इस पे प्रोटियोसोम ने एक्ट किया, और क्या किया, जब प्रोटियोसोम ने एक्ट किया तो सबसे पहले इसने ये जो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसको अनकॉइल्ड करेगा, तोड़ना है ना, प्रोटियोसोम का काम ही प्रोटियोलाइटिक एक्शन है। तो इसने पहले अनफोल्ड किया, जैसे अनफोल्ड किया ये जो 4 अटैच थे ये वापस चले गए, वापस रिसाइकल हो गए ये 4 यूबिक्विटन। इस प्रोसेस को हमने बोला कि ये डी यूबिक्विजेशन हो गई है। अच्छा, अब जो प्रोटीन का ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, इसको अनकॉइल करने के बाद एक सेगमेंट्स में तोड़ा और फिर तोड़ा तो अमीनो एसिड्स बन गए। इस तरह से ये सारे का सारा प्रोसेस हुआ। होपफुली ये आपको समझ में आ गया। इस तरह से ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो अमीनो एसिड पूल में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जी ये स्पेसिफिक किस तरह से होता है। स्पेसिफिक इस तरह से होता है कि हर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से आपको स्पेसिफिटी एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ करना पड़ता है। अब हमें कैसे पता कि इस स्ट्रक्चर को हमने स्पेसिफिक तरीके से तोड़ना है, इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को तोड़ना है, मतलब एक आपके पे 4 पड़े हैं, चारों का स्ट्रक्चर डिफरेंट, आपको कैसे पता है एक नंबर 1 को तोड़ना है बाकी को नहीं तोड़ना। बेसिकली नंबर 1 जो होगा उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे जो हमें सिग्नल्स दे रहे होंगे कि भाई हमें तोड़ो, बाकियों में नहीं होगा। उसमें बेसिकली जो रोल है वो है एंड रोल। जो एंड टर्मिनल होता है ना, वो बेसिकली बड़ा अहमियत का हामिल होता है। वो इन्फ्लुएंस करता है कि इसने कितनी देर बाद टूटना है। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं एंड टर्मिनल पे, वो तो और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक यहाँ पे जो डिस्टेबलाइजिंग अमीनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन या पोस्ट ट्रांसलेटरी मॉडिफाइड एलानिन होंगे तो ये फट से टूट जाएंगे, ये डिस्टेबलाइज्ड है। जो स्टेबल है वो अकेला सीरीन है। अच्छा, एक सीक्वेंस होती है पेस्ट। ये क्या होती है, ये जल्दी से यूबिक्विटनाइज्ड होती है, सिग्नल देती है, यूबिक्विटन उसके साथ आके मिलता है, यूबिक्विटनाइजेशन होती है, पॉली यूबिक्विटन चेन बनी और जल्दी से डिग्रेड हो गई। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, P फॉर प्रोलीन, E फॉर ग्लूटामेट, S फॉर सीरीन और T फॉर थ्रियोनिन। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन। इंशाल्लाह बेसिक हम जो कैसे प्रोटीन बनती हैं और अमीनो एसिड बनती है वो अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।